मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में, जो इंडो मेम्ब्रेन का अगला टॉपिक होगा। प्लास्टिक फाउंड इन ऑल प्लांट एंड यूग्लिनोइड्स, मतलब प्लास्टिक का सभी प्लांट और यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है। यूग्लिनोइड्स यह एल्गी में एल्गी होता है। विजिबिलिटी इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप ड्यू टू देयर लार्ज साइज, यह माइक्रोस्कोप के अंडर में इजिली दिखने लगता है, अपीयर हो जाता है क्योंकि इसके पास साइज बड़ा होता है। पिगमेंट कंटेन स्पेसिफिक पिगमेंट दैट इम्पार्ट कलर टू प्लांट, यह स्पेसिफिक पिगमेंट रखता है जो प्लांट को कलर प्रोवाइड कराता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पिगमेंट प्लास्टिड्स आर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। पिगमेंट के बेसिस पे प्लास्टिड 3 तरह से डिवाइड होता है, 3 टाइप में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग इसमें पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है, यह एक सबसे कॉमन प्लास्टिड होता है। यह ग्रीन कलर का होता है जो सनलाइट से एनर्जी बनाने में मदद करता है, इससे फोटोसिंथेसिस होता है। अगर आपने कोई पत्ता देखा है तो वह ग्रीन कलर का होता है और वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। क्रोमोप्लास्ट यह फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट है, कैरोटीन जेंथोफिल्स। यह येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर प्रोवाइड कराता है प्लांट को। कुछ पत्तों में आप देखे होंगे कि वह पीला होने लगता है, गिरने लगता है तो, या डेड सेल्स येलो ऑरेंज होने लगता है, जैसे आप महुआ का पत्ता देखेंगे। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होता है, इसके शेप और साइज में ये वेरी करता है, यह न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। ये इसमें 3 तरीके, यह ल्यूकोप्लास्ट 3 तरीके का होता है। एमाइलोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन स्टोर करता है, स्टार्च पोटैटो में स्टोर करता है। इलेयोप्लास्ट स्टोर आयल एंड फैट, यह इलेयोप्लास्ट आयल और फैट को स्टोर करता है, और ल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है। अगर आप ध्यान देंगे तो इन तीनों में क्या कॉमन है, तो एक तरह प्लास्टिड एक तरह की ऐसी फैक्ट्री है जिसके अंदर खाना बनाना, उसको कलर देना और उसको स्टोर करना, इस तरह का काम होता है। अब डिटेल में हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। मेजोरिटी फाउंड इन मेजोफिल लीफ सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट, या ग्रीन प्लांट के लीव्स के जो अंदर मेजोफिल सेल्स होती हैं उसके अंदर पाया जाता है। इसकी शेप और साइज, तो यह लेंस शेप का होता है, ओवल शेप होता है। ओवल शेप मतलब अंडे के आकार का। स्फेरिकल होता है, डिस्क्वायर डिस्क टाइप होता है और रिबन लाइक होता है। लेंथ इसका 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। विड्थ इसका 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है, यानी लंबाई में यह बड़ा होता है और विड्थ चौड़ाई इसकी छोटी होती है। नंबर कितना होता है किसी भी चीज में तो यह वेरी करता है, 1 सेल से 40 सेल के बीच में यह वेरी करता है। एक सेल क्लामाइडोमोनास एल्गी जो होती है उसमें एक सेल ही पाया जाता है आपके क्लोरोप्लास्ट का, जबकि यही मेजोफिल सेल्स में 20 से 40 सेल्स पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होता है, वह किसी को जल्दी अलाउ नहीं करता है अंदर जाने से किसी भी मटेरियल को, जिससे वह उसके अंदर के मटेरियल स्टोमा लैमली सेक्स और स्टैक्स जो होते हैं वह सेफ रहें। स्पेस इनसाइड इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड स्ट्रोमा, इसके अंदर जो स्पेस होता है इनसाइड के अंदर जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। ये देखिए ये कलर है डिफरेंट प्लास्टिड्स के, ये ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। अब इंटरनल स्ट्रक्चर इसका है कि फ्लैटेन मेम्ब्रेनस एक्स जो पाए जाते हैं इसमें स्ट्रोमा में, उसे हम लोग थाइलाक्वाइड कहते हैं। ये था आपका थाइलाक्वाइड है, ये जो जैसे लग रहा है कि हम एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का रखे हुए हैं और सिक्के का हम लोग ढेर बना दिए, उसे हम लोग थाइलाक्वाइड में कहते हैं। यह अरेंज होता है इन स्टेक्स कॉल्ड ग्रेना, यह ग्रेना के रूप में अरेंज होता है, जिसे सिंगुलर अगर एक सिक्का रहता है तो उसको हम लोग ग्रेनम कहते हैं। कनेक्टेड बाय ए फ्लैट ट्यूबुल कॉल्ड स्ट्रोमा लैमली,
यह कनेक्ट होता है एक फ्लैट ट्यूब से जिसे हम लोग स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। ये देखिए ये कनेक्ट होता है ना एक दूसरे से, तो इसे हम लोग स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। इनक्लोज ए ल्यूमेन कंटेंट क्लोरोफिल पिगमेंट, उसके अंदर एक ये बना हो, ये एक ल्यूमेन से बंद होता है जिसे हम लोग जिसके अंदर ये रहता है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जो है इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है। ये जो है पीला पीला देख रहा, ये आपका क्लोरोफिल पिगमेंट है। अब स्ट्रोमा के बारे में हम बात करते हैं। ये जो है स्ट्रोमा, ये देखिए ये बड़ा, ये जो स्ट्रोमा है यह इंजाइम रखता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसके पास एक स्मॉल और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये स्मॉल और सर्कुलर डीएनए है, ये रहा। ये देखिए ये स्मॉलर और सर्कुलर डीएनए यहाँ पे है। राइबोसोम, इसमें सर्कुलर डीएनए और 70s राइबोसोम पाया जाता है। 70s राइबोसोम जनरली पाया जाता है आपका प्रोकैरियोट्स में, ये याद रखना है। और यूकैरियोट्स में 80s पाया जाता है। और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स जो होते हैं 70s साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम 80s से छोटा होता है। अब साइटोस्केलेटन हम पढ़ते हैं। साइटोस्केलेटन, तो साइटोस्केलेटन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फिलामेंटस प्रोटीनेशियस होता है, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कलेक्टिवली इसको हम लोग साइटोस्केलेटन कहते हैं। फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में होता है उसको हम लोग साइटोस्केलेटन कहते हैं। यह माइक्रोट्यूबुल्स रखता है, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इस यह माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट रखता है। इन दोनों के बीच में जो फिलामेंट्स होते हैं, यह फंक्शन क्या करता है, तो यह प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। कोई भी चीज साइटोस्केलेटन जो होता है उसका काम होता है आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। जैसे आपकी बॉडी में अगर बोन्स ना हो तो आपकी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। यह हमारी बोन्स जो हैं यह साइटोस्केलेटन का काम करती हैं और उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। यह फैसिलिटेट करता है मोटिलिटी को, यानी आपके चलने फिरने में मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में मदद करता है। यह मेंटेन करता है शेप ऑफ द सेल्स को, यह शेप ऑफ द सेल्स को मेंटेन करता है। अब हम आते हैं राइबोसोम्स। अभी मैंने पढ़ाया आपको कि राइबोसोम्स जो है 70s और 80s होते हैं। यह बना होता है आरएनए और प्रोटीन का। फर्स्ट इसको ऑब्जर्व किया था डेंस पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, जिनका नाम था जॉर्ज पैलेडे 1953 में। इसीलिए इसको पैलेडे ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ देता है, जनरली नीट में तो नहीं पूछता है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ देता है कि किसको पैलेडे ग्रेन्यूल कहा जाता है, तो राइबोसोम्स को। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए एंड प्रोटीन। यह इस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है ग्रेन लाइक, जैसे आप सरसों का दाना देख रहे हैं, गेहूं का दाना, तो ग्रेन लाइक सरसों ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। आप जब गोल्गी apparatus पढ़े होंगे तो उसमें दो तरह के पाए जाते हैं राइबोसोम, स्मूथ राइबोसोम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ऊपर आप देखे होंगे वो सरसों के दाने, वो राइबोसोम होते हैं। मेम्ब्रेन नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, यहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये आप देखेंगे ऐसे कि यहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके ऊपर। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s।
यूकारियोटिक राइबोसोम्स आर 80s होते हैं और प्रोकैरियोटिक। प्रत्येक सब राइबोसोम्स के पास दो सब यूनिट होती हैं, जिनमें एक लार्जर होता है और एक स्मॉलर होता है। जैसे यहाँ देखिए आप कि ये जो है, ये ऊपर वाला, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये लार्जर सब यूनिट है, और जो व्हाइट दिख रहा है वो स्मॉलर सब यूनिट है। 80s राइबोसोम जो होता है, जो लार्जर सब यूनिट होता है, इसमें 60s का बना होता है और 40s स्मॉलर बना होता है। और 70s राइबोसोम में 50s लार्जर होता है और 30s स्मॉलर होता है। जो 70s और 80s लिखा गया, तो यस जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेवेडबर्ग यूनिट, जो जिसको यस जो है वो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को कहा जाता है। एक इनडायरेक्ट मेजर होता है डेंसिटी और साइज के लिए, जैसे कहाँ कितना राइबोसोम है, कितना उसकी डेंसिटी है, कितना उसका साइज है, कितना बड़ा उसका साइज है, उसके लिए हम लोग सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं, यस का। अब हम बात करते हैं सीलिया और फ्लैजिला की। सीलिया और फ्लैजिला और हेयर लाइक स्ट्रक्चर आउट ग्रोथ होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। सीलिया और फ्लैजिला एक तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे सेल मेम्ब्रेन में, जो मूवमेंट का काम करते हैं, उसको मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। स्मॉल स्ट्रक्चर दैट फंक्शन लाइक ओर्स, स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो नाव के पतवार के जैसे काम करते हैं। आप देखते हैं किसी भी नाव को, जो एक नाविक होता है, तो जब नाव को आगे बढ़ाना होता है तो वो मूवमेंट करता है। अब तो अब तो डीजल इंजन वाली आ गई हैं। अगर आप पहले देखेंगे, पहले की जो नावें होती थी उसमें एक पतवार होता था जिससे नाव को खे खेवा जाता था। आप पुरानी क्लिप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। अब जनरली आपको नहीं मिलेगा वो चीज़ें। अब तो सारी नाव जो होती हैं अब वो इंजन से चलती हैं, सीएनजी से चलने लगी हैं, मोटर के द्वारा चलने लगी हैं। लेकिन आप देखेंगे तो पतवार है। जैसे आप केरला में अगर जाते हैं, केरला में देखते हैं तो वहाँ एक होता है कंपटीशन, जिसमें बहुत सारे नाविक होते हैं, एक बड़ी सी नाव को खेते हैं। तो उसी के द्वारा वैसा ही यह एक तरह का कोर्स होता है, जो बॉडी के अंदर आपका फ्लूइड होता है, उस मूवमेंट में यह उसको पानी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में काम करता है। फ्लैजिला का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो यह एक लॉन्गर स्ट्रक्चर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मूवमेंट के लिए। अगर कोई पूछे कि फ्लैजिला का कैरेक्टरिस्टिक्स आप किस बेसिस पे किसी भी चीज़ को कैरेक्टरिस्टिक्स तब बोलते हैं कि आप उस चीज़ को किस बेसिस पे पहचानेंगे। जैसे मेरे बारे में अगर कोई कहे कि आप मुझे कैसे पहचानेंगे, या आपको कोई कैसे, कोई तेज होता है, कोई पढ़ाई के बेसिस पे पहचाना जाता है, किसी को बॉडी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे पहचाना जाता है, किसी को संपत्ति के बेसिस पे पहचाना जाता है। तो उसी तरह ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उस चीज़ का, कि लॉन्गर स्ट्रक्चर इसमें होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मूवमेंट के लिए। प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में डिफरेंस क्या है जनरली? तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया फ्लैजिला दैट डिफर स्ट्रक्चरली फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होता है उसके पास जो फ्लैजिला है वह यूकैरियोटिक से डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर। बोथ सीलिया एंड फ्लैजिला कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो दोनों सीलिया और फ्लैजिला होते हैं वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कवर होते हैं। इसके अंदर सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। कोर स्ट्रक्चर क्या है? तो कोर स्ट्रक्चर जिसे हम लोग एक्सोनिम कहते हैं, वह कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। यह एक्सोनिम होता है जो माइक्रोट्यूबुल्स के पैरेलल रनिंग करता है एक लॉन्ग एक्सिस पे। आगे अब मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर इसका। माइक्रोट्यूबुल्स अरेंजमेंट, यह अरेंजमेंट कैसे होता है? तो 9+2 अरेंजमेंट होता है इसका, तो इसको 9+2 एरे भी बोलते हैं, जिसमें 9 डबलेट होते हैं। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्स अर्जन रेडियली। रेडियली का मतलब रेडियस पे, कोई भी चीज़ रेडियस पे होता है, ये तो ये यहाँ यहाँ ये 9 होंगे और बीच में आपके 2 होंगे, तो इसी को 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं।
दो सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं जो सेंटर में पाए जाते हैं, ये जैसे जो है ये माइक्रोट्यूबुल्स हैं, और इसके बाहर 9 तरह के होते हैं जो तीन तीन में होते हैं। ये देखिए जैसे है ना, सिलिया और फ्लैजिला। एडिशनल फीचर इसके क्या है, ये देखिए ये दो माइक्रोट्यूबुल्स हैं और ये 9 तरह के हैं, अरेंजमेंट होते हैं बाहर की तरफ। ये रेडियली स्पोक्स हैं, ये सेंट्रल शीथ है, ये रेडियल स्पोक्स हैं। सेंट्रल ट्यूबुल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज इंक्लोज बाय ये सेंट्रल शीथ। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं ब्रिज के द्वारा। ये देखिए ये जो दो माइक्रो ट्यूबुल्स हैं ये इंटरकनेक्टेड है ना एक ब्रिज के थ्रू। इसे हम लोग एक सेंट्रल शीथ भी कहते हैं। ये सेंट्रल शीथ कनेक्ट टू वन ट्यूबुल टू ईच पेरिफेरल डबलेट वाया रेडियल स्पोक्स 9 इन टोटल। ये देखिए ये भी जो है ये रेडियल स्पोक्स जो होते हैं ये 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 होते हैं, हर दो के बीच में एक रेडियल स्पोक्स होते हैं। पेरिफेरल डबलेट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर। ये पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं, ये जो है माइक्रोट्यूबुल ये इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे के थ्रू लिंकर्स के द्वारा। ये इसमें दिखा नहीं रहा है, इसमें ओवरलैप हो गया है, लेकिन ये दोनों ऐसे ही जुड़े हैं, वह लिंकर के द्वारा जुड़े हैं। कोई भी चीजें जब दो चीजों को लिंक करती है तो उसे लिंकर कहते हैं। Origin both cilia and flagella emerge from centriole-like structure called basal body। दोनों cilia और flagella या centriole से निकलते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रक्चर बेसल बॉडी जिसे हम लोग कहते हैं बेसल बॉडी की तरफ। अब सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्या है, तो डिफिनीशन जे द सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल दैट टिपिकली कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो टिपिकली रखता है दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसे हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। यानी सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है। सराउंडिंग मटेरियल सेंट्रियोल आर सराउंड बाय एमॉर्फस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। सेंट्रियोल जो होता है यह सराउंडेड होता है एमॉर्फस, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, एमॉर्फस विदाउट एनी स्ट्रक्चर पेरिसेंट्रियोल मटेरियल से। अरेंजमेंट कैसे होता है, the two centriole within centrosome are position perpendicular to each other। जो दो सेंट्रियोल होते हैं वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वह कभी भी पैरेलल नहीं होते, वो कभी भी होंगे तो वो परपेंडिकुलर ही होंगे, जैसे ऐसे या ऐसे। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका क्या कहता है, इस सेंट्रियोल हैज एन ऑर्गेनाइजेशन रिजेंबलिंग ए कार्टविल। प्रत्येक सेंट्रियोल जो होता है यह ऑर्गेनाइज होता है एक कार्टविल के जैसे, जैसे आप अशोक चक्र देखे होंगे या बैलगाड़ी बैलगाड़ी के चक्के को देखे होंगे या साइकिल के चक्के को देखे होंगे जिसमें तिल्लियां होती हैं, ऐसे ये कार्टविल होते हैं, इसमें स्पोक्स होती हैं, निकली होती हैं ऐसे। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रत्येक सेंट्रियोल में। या मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रल। ये 9 तरह की तिल्लियां होती हैं, जैसे अशोक चक्र में राष्ट्रीय जो चिन्ह है हमारा उसमें ये आपका उसमें 24 तिल्लियां होती हैं, इसमें 9 होती हैं। इस पेरिफेरल फाइब्रिल स्टिपलेट। प्रत्येक पेरिफेरल फाइब्रिल जो होता है वो 3 के में होता है, 1 2 ऐसे 3 में ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, 3 के रूप में होता है। एडजेसेंट ट्रिपलेट आर लिंक टू ईच अदर। यह ट्रिपलेट एक दूसरे से लिंक होते हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये 3 3 के रूप में है। ये देखिए ये 3 3 ये ट्रिपलेट हैं, इंटरकनेक्टेड है। ये आपका रेडियल स्पोक्स है और इसके बीच में जो पाया जाता है उसे हम लोग हब कहते हैं। ये बीच में जो है वो हब कहते हैं। यहाँ देखिए द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल हैज प्रोटीनेशियस सेंट्रल पार्ट का हब। जो प्रॉक्सिमल रीजन होता है, बाहरी का जो बीच का रीजन होता है वह प्रोटीन से बना होता है और उसको हम लोग हब कहते हैं। कनेक्शन द हब इज कनेक्टेड बाय पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये देखिए 1
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये रेडियल स्पोक्स हैं, जो ये भी प्रोटीन से बनी होती हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन जनरली इसको बोलते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही बनी होती हैं। इसका फंक्शन क्या है आपका सेंट्रियोल का? यह बेसल बॉडी के सिलिया और फ्लैजिला से बना होता है। दे गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर दैट फॉर्म द स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। यह स्पिंडल फाइबर को जन्म देता है और इस बनाता है स्पिंडल अपरेटस सेल डिवीजन के दौरान एनिमल सेल्स में। यानी सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाता है, जो स्पिंडल अपरेटस बनाता है और यह एक आपकी बॉडी को या एनिमल की बॉडी को स्पिंडल फाइबर प्रोवाइड करता है, जो कि आपको चलने में फिरने में या एक बॉडी को शेप देने में मदद करता है। तो आज के लिए यहीं पे मैं अपना लेक्चर बंद करता हूँ। आप इस वीडियो को देखें, आपके लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कहाँ मेरा टॉपिक कमज़ोर है, तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूँगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।